हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैग्नेट्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस. आपको तीन और चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किससे हम मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं. ठीक है. एक आपका होता है डायामैग्नेटिक, एक आपका होता है पैरामैग्नेटिक और एक आपका होता है फेरोमैग्नेटिक. ठीक है. इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं रिपेल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और पैरा और फेरो जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, टूवर्ड्स द अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये क्या होते हैं, उसके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं. इसका मतलब डाया से तो हम मैग्नेट्स जो है वो नहीं बना सकते. अब हमारे पास बचा पैरा और फेरो. अब देखो, इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो कितनी ज्यादा है, इनका मैग्नेटाइजेशन कितना है, वो हम निकालते हैं जीटा से, जिसको हम बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी. जीटा जो होता है हमारा, दैट इज एम अपॉन एच, जहां पर एम आपका मैग्नेटाइजेशन है और एच आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है. तो डाया के लिए जो जाई की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव में. मतलब इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो एंटी मैग्नेट्स होते हैं. बेसिकली ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं. क्योंकि ये अलाइन होते हैं, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, अपोज करता है. इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेसिकली क्या करता है, अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का. जबकि पैरा और फेरो में क्या होता है, ये अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, ये इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अब जाई की वैल्यू जो होती है डाया के लिए नेगेटिव है, लेकिन पैरा के लिए जो जाई होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव में काफी कम होती है. जबकि फेरो के लिए जाई की जीटा की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है और काफी हाई होती है. मतलब इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं. कंपेयर टू पैरा, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसके अलावा फेरो में एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लें, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इन सब्सटेंसेस को, तो इनके अंदर क्या आ जाते हैं, मैग्नेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं पैरा और फेरो में. लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लूं तो भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो रिटेन होता है. मतलब मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो बच जाता है. उस रिमूव करने के बाद भी वो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं और इनके इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस. ये वाला जो कैरेक्टर होता है उसको हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, जो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही शो करते हैं. और इसी प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में. परमानेंट मैग्नेट बनाने मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से हम परमानेंट मैग्नेट जो है वो बनाते हैं. ठीक है. तो हम अपने जब ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए, आयरन जो मेरा है वो आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. इसका मतलब हम इससे मैग्नेट बना सकते हैं. सिमिलरली जो निकल है वो भी आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिक है. ये दोनों ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं और दोनों के लिए ही जाई की जो वैल्यू है, जीटा की जो वैल्यू है सॉरी, वो क्या है, पॉजिटिव है और हाई है. ठीक है. लेकिन जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो मेरा होता है वो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. इसका मतलब ये तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को. इसका मतलब इससे हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते. तो बी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.